मुंबई की एक व्यस्त सोसाइटी में मीरा देवी रहती थी। उम्र लगभग 55 साल, पर अब भी बेहद सुलझी और आत्मनिर्भर। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। बेटा रोहन एक आईटी कंपनी में काम करता था और कुछ महीनों पहले ही उसकी शादी काव्या से हुई थी। काव्या मॉडर्न सोच वाली पढ़ी लिखी लड़की थी, फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर जो घर से ही काम करती थी। उसके विचार और मीरा के पुराने संस्कारों में बहुत फ़र्क था। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातों पर टकराव होने लगा। एक दिन सुबह का नाश्ता बनाते वक्त मीरा बोली, काव्या, नाश्ता सुबह 8 बजे तक हो जाना चाहिए, रोहन को ऑफिस जाना होता है। काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ जी, मैं तो रोहन के लिए ओट्स और स्मूदी बना दूंगी, वो जल्दी हो जाता है। पर ये पराठे सब्जी में बहुत टाइम लगता है। मीरा ने चुप रहना बेहतर समझा, पर मन में कहीं खटास बैठ गई। उन्हें लगता था कि नई पीढ़ी में अब घर संभालने की भावना नहीं रही। दूसरी तरफ काव्या को लगता था उसकी सास बहुत पुराने ख्यालों की हैं, जो हर चीज़ में अपनी राय थोपना चाहती हैं। दिन बीतते गए, मीरा के दिल में चुपचाप दूरी बढ़ती रही और काव्या को लगता रहा कि वह इस घर में कभी अपनी नहीं हो पाएगी। एक दिन रोहन के ऑफिस से टूर पर जाने की खबर आई। मैं 3 दिन के लिए पुणे जा रहा हूँ, उसने कहा। मीरा और काव्या दोनों मुस्कुरा दी, पर अंदर ही अंदर दोनों को थोड़ा अजीब लगा। अब घर में सिर्फ वे दोनों रहने लगी थीं। पहले दिन दोनों ने अपने अपने कमरे में ही ज़्यादातर वक्त बिताया। दूसरे दिन सुबह अचानक मीरा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। चक्कर आ गया और वो सोफे पर गिर गई। काव्या तुरंत दौड़ी आई, पानी पिलाया, डॉक्टर को फ़ोन किया और पूरा दिन उसकी सेवा में लगी रही। शाम को जब मीरा थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, तुम्हें परेशान कर दिया मैंने। काव्या मुस्कुराई, अरे माँ जी, आप भी तो मेरी फैमिली हैं, अब सेवा में परेशानी कैसी। उस दिन के बाद माहौल थोड़ा बदल गया। अगली सुबह मीरा रसोई में पहुंची तो देखा कि काव्या पहले से नाश्ता बना रही थी। माँ जी, आज मैंने पराठे बनाए हैं। आपके जैसे तो नहीं होंगे, पर कोशिश की है। मीरा का चेहरा खिल उठा। अरे बहुत बढ़िया, चलो आज मैं भी तुम्हें अपनी स्पेशल चाय बनाना सिखाती हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। मीरा ने काव्या को अपने पुराने दिनों की बात सुनाई, कैसे उन्होंने सीमित साधनों में घर चलाया, कैसे हर त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जाता था। काव्या बड़े ध्यान से सुनती और कहती, माँ जी, आप तो बहुत स्ट्रांग हैं, मुझे भी
आपसे बहुत कुछ सीखना है। फिर एक दिन मीरा ने कहा, काव्या तुम घर के काम करती हो ना? क्या तुम घर से काम करती हो ना? क्या तुम मुझे भी थोड़ा कंप्यूटर सिखा सकती हो? मैं अपने पुराने दोस्तों से सोशल मीडिया पर बात करना चाहती हूँ। काव्या हंस पड़ी। बिल्कुल माँ जी, आज से आपका पहला क्लास शुरू। अब शामें बदल गई थी। रसोई में कभी पराठों की खुशबू फैलती तो कमरे में मीरा टाइपिंग सीखती और काव्या हंसती हुई उन्हें सही बटन दिखाती। कभी मीरा अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती और कहती, देखो मैंने फेसबुक पर लाइक करना सीख लिया। तीसरे दिन जब रोहन लौटा तो उसने देखा माँ और पत्नी दोनों साथ बैठी हंस रही हैं और मोबाइल में सेल्फी ले रही हैं। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? उसने हंसते हुए पूछा। मीरा बोली, तेरी बीवी ने मुझे फेसबुक स्टार बना दिया। और काव्या ने मजाक में कहा, अब आपकी मम्मी के 200 फॉलोअर्स हैं। अब घर की दीवारों पर नई खुशबू थी। समझदारी, अपनापन और सम्मान की। मीरा ने महसूस किया कि ज़माना बदलने का मतलब रिश्ते बदलना नहीं होता, बस सोच को नया रंग देना होता है। और काव्या ने सीखा कि आधुनिक होने का मतलब बड़ों को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलना है। कुछ महीनों बाद सोसाइटी में एक फैमिली डे का आयोजन हुआ। मीरा और काव्या ने मिलकर स्टॉल लगाया। ट्रेडिशनल टेट्स विद मॉडर्न ट्विस्ट। मीरा की रेसिपीज़ और काव्या की डिजिटल प्रेजेंटेशन दोनों ने मिलकर ऐसा जलवा दिखाया कि स्टॉल को बेस्ट टीम का अवार्ड मिला। शाम को घर लौटते वक्त मीरा बोली, काव्या आज तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। काव्या ने हाथ थामा और कहा, नहीं माँ जी, आपने मुझे रिश्तों की असली मिठास सिखा दी। दोनों मुस्कुराई जैसे दो पीढ़ियाँ एक ही धड़कन में एक हो गई हों।